ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी फेरा का 13 संसदीय सीटिन बदे 1 जून के वोट पड़ी। ये सीटिन पर चुनाव प्रचार 30 मई के संझा थम जाई। प्रचार बदे अब कम समय के देखत सज्जो प्रमुख राजनीतिक दलन का स्टार प्रचारक जनसभा और रैलियन का दौर तेज कर दिया हवे। यही क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री और सीनियर भाजपा नेता अमित शाह कुशीनगर और सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में जनसभा के संबोधित कैलें। वहां के कहलें कि नरेंद्र मोदी एक बेर फिर से प्रधानमंत्री के रूप में अपन स्थिति सुरक्षित करी हैं, जबकि राहुल गांधी एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस कई के ईवीएम के इंडी गठबंधन के हार बदे जिम्मेदार ठहरही हैं। श्री शाह वादा कैलें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी आउरियो वंचित समूहन के तय आरक्षण में से धर्म के आधार पर मुसलमानन के आरक्षण नाही दिहल जाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री और सीनियर भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ आज घोसी, बलिया, रॉबर्ट्सगंज और वाराणसी संसदीय क्षेत्र में जनसभा के संबोधित कैलें। श्री योगी कहलें कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बदलत भारत के देखत हवे। वहां के कहलें कि केंद्र में एक बेर फिर मोदी सरकार बने जा रहल हौ और लोग इंडी गठबंधन के तुष्टीकरण का राजनीति के सफल नाही होके दी हैं। ओहर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार खातिर बनारस पहुंचलें और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कैलें। श्री नड्डा कहलें कि जबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सत्ता में हवे तबले धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नाही होके दिहल जाई। ओहर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजीपुर और चंदौली में चुनावी जनसभा के संबोधित करत भाजपा पर जम के निशाना सधलें। वहां के कहलें कि 6 फेरा के चुनाव का रुझान के देख के भाजपा का गणित फेल हो गई हाउ। श्री यादव अग्निवीर योजना का आलोचना कैले के सतही कहलें कि उनके गठबंधन का सरकार बनले पर अग्निवीर योजना के हमेशा खातिर खत्म कर दिहल जाई। अखिलेश यादव इहो आरोप लगौलें कि ये चुनाव में भाजपा और बसपा हाथ मिला लिहाले हवें। कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आज बनारस में पत्रकार वार्ता के दौरान दावा कैलिन कि इंडिया गठबंधन अपने दम पर सरकार बनौले के मुहाने पर आ गई हौ। वहां के कहलें कि अपने हार के सामने देख के भाजपा का नेता झूठा बयान दे रहल हवे। आज भिन्न ही गोरखनाथ परिसर में मीडिया कर्मियन से बतियावत प्रदेश का मुख्यमंत्री और भाजपा के सीनियर नेता योगी आदित्यनाथ कहलें कि कांग्रेस के सतही इंडी गठबंधन का सज्जो दल में धर्म के आधार पर आरक्षण दिहाले का खतरनाक होड़ राष्ट्रीय अखंडता बदे चुनौती हौ। वहां के कहलें कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल भावना के खिलाफ हौ और भाजपा ऐसन कौनहू आरक्षण का विरोध करी जवन असंवैधानिक हवे। गोरखपुर का पूर्व कांग्रेसी सांसद स्वर्गीय नरसिंह नारायण पांडे का परिवार गोरक्षपीठ बदे आस्था जतावत भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कैले हवे। आज पूर्व सांसद का नाती रोहन पांडे गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री और भाजपा का सीनियर नेता योगी आदित्यनाथ से मिललें और अपने माता की ओर से लिखल समर्थन पत्र उनके सौंपलें। लोकसभा चुनाव का 7वां फेरा में ज्यादा से ज्यादा मतदान करावे बदे सज्जो 13 संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में मतदाता जागरूकता अभियान चलावल जा रहा हो। यही क्रम में आज केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय वाराणसी की ओर से बनारस और चंदौली लोकसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुरुआत कइल गई। वाराणसी दूरदर्शन केंद्र का सहायक निदेशक, दूरदर्शन और पीआईबी का मीडिया संचार अधिकारी अभियान में शामिल गाड़ियन के हरियर झंडी दिखा के रवाना कैलें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से जारी गैर जमानती वारंट के मामला में मेरठ का सपा विधायक रफीक अंसारी के आज लखनऊ से गिरफ्तार कर लिहल गई। एगो पुरान मामला में कई बेर अदालत का नोटिस जारी भइले के बादो विधायक रफीक अंसारी अदालत में पेश नाही होत रहले। गोरखपुर जिला में निजी क्षेत्र का पहला मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के परिसर में भइल। शिलान्यास से पहले 1800 बेड वाला अस्पताल का निर्माण बदे भूमि पूजन गोरखनाथ मंदिर का प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ कैलें। विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी और कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव बतौलें कि मेडिकल कॉलेज में पहला साल में एमबीबीएस के 100 सीटिन पर दाखिला लिहल जाई।
समाचार पूरा भइल। नमस्कार।